जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद राघव में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का योगफल निकालना, अंतर ज्ञात करना, गुणनफल ज्ञात करना और साथ ही साथ भागफल व शेषफल ज्ञात करना। मैं पहला प्रश्न देता हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट में है 3x² माइनस 8x प्लस 7 प्लस अगले ब्रैकेट में है 6x² प्लस 5x प्लस 6 का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इस प्रारूप में लिखे गणितीय कथन में चाहे योगफल ज्ञात कीजिए लिखा हो या मान ज्ञात कीजिए या हल कीजिए या सरल कीजिए, कुछ भी लिखा हो, सभी बातें सेम ही मानी जाती हैं। सबसे पहले दिए गए दोनों व्यंजकों की सजातीय यानी कि समान पदों को साथ साथ लिखेंगे। 3x² के साथ लिखेंगे 6x² को, माइनस 8x के सजातीय पद प्लस 5x को माइनस 8x के साथ लिखेंगे। अचर पद प्लस 7 के साथ लिखेंगे अचर पद प्लस 6 को। अब यहाँ 3x² प्लस 6x² माइनस 8x प्लस 5x प्लस 7 प्लस 6 के पदों के चिन्ह के अनुसार आगे की संक्रिया करेंगे। 3x² प्लस 6x² के चिन्ह समान हैं, इसलिए इन दोनों पदों को जोड़ेंगे, जो कि जुड़ने के पश्चात पद बनेगा 9x²। आगे माइनस 8x प्लस 5x के चिन्ह विपरीत होने की वजह से पद घटेंगे और चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस 8x और 5x में क्रमानुसार माइनस 8x पद बड़ा है, इसलिए यहाँ बचेंगे माइनस 3x। आगे अचर पद प्लस 7 और प्लस 6 को जोड़ने के बाद आएगा प्लस 13। तो इस प्रकार से दोनों व्यंजकों का योगफल आएगा 9x² माइनस 3x प्लस 13। अगला प्रश्न है 5x² प्लस 3x माइनस 9 प्लस अगले कोष्टक में 2x² माइनस 8x प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें योगफल ही ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ दोनों व्यंजकों के बीच चिन्ह है प्लस का, यानी कि योग का। सबसे पहले सजातीय पदों को साथ साथ लिखेंगे, तब व्यंजक बनेगा 5x² प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 8x माइनस 9 माइनस 3। अब इसे चिन्ह के अनुसार हल करेंगे। हल करने के पश्चात जो मान आएगा 7x² माइनस 5x माइनस 12, यही प्रश्न का वास्तविक हल या वास्तविक मान कहलाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है 11x² माइनस 5x प्लस 8 माइनस अगले कोष्टक में है 7x² माइनस 9x माइनस 2, अंतर ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम पहला व्यंजक जैसा लिखा है उसे सेम टू सेम वैसा ही लिख देंगे। इसका कारण ये है क्योंकि पहले व्यंजक के आरंभ में कोई चिन्ह नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह माना जाएगा, और प्लस के चिन्ह का किसी व्यंजक में गुणा करने पर व्यंजक के पदों के चिन्ह नहीं बदलते हैं, जबकि माइनस के चिन्ह का गुणा करने पर व्यंजक के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। दूसरे व्यंजक के प्रारंभ में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के चिन्ह का जब ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो दूसरे व्यंजक के चिन्ह बदल जाएंगे। अब सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे। अब चिन्हों के आधार पर आगे की संक्रिया करेंगे। 11x² माइनस 7x² की संक्रिया होगी 4x², माइनस 5x प्लस 9x की संक्रिया होगी प्लस 4x, और अब अंत में अचर पदों की संक्रिया होगी प्लस 10। तो इस प्रकार से यहाँ दोनों व्यंजकों का अंतर प्राप्त होगा 4x² प्लस 4x प्लस 10। चौथा प्रश्न है माइनस कोष्टक के अंदर 15x² माइनस 3x प्लस 8 माइनस पर अगले कोष्टक में 5x² प्लस 6x प्लस 7, सरल कीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों व्यंजकों के कोष्टकों के शुरू में माइनस के चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा करने पर दोनों कोष्टकों के चिन्ह बदल जाएंगे। सजातीय पदों को पास पास लिखेंगे। अब चिन्हों के अनुसार संक्रिया करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 20x² माइनस 3x माइनस 15। अगला प्रश्न है 11x² माइनस 3x प्लस 8 गुणा 7x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दो व्यंजक लिखे हैं। 11x² माइनस 3x प्लस 8 त्रिपदी व्यंजक है, जबकि 7x एक पदी व्यंजक है। दोनों व्यंजकों के बीच गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ मान ज्ञात करने का तात्पर्य गुणा से है। सबसे पहले 7x का गुणा व्यंजक 11x² माइनस 3x प्लस 8 के पहले पद 11x² में करेंगे। बीजगणितीय पदों में गुणा के दौरान सर्वप्रथम चिन्ह का चिन्ह से गुणा, फिर गुणांक का गुणांक से गुणा, और अंत में अगर पद समान हैं तो घातें जोड़ दी जाती हैं। अन्यथा असमान होने पर पदों को पास पास लिखकर घातों को पूर्ववत रखा जाता है। इसलिए 7x और 11x² का गुणनफल 77x पे घात 3 प्राप्त हुआ। यही प्रक्रिया आगे भी जारी रखेंगे। माइनस 3x गुणा 7x की वैल्यू आएगी माइनस 21x²,
और 7x का गुणा जब 8 में करेंगे तो गुणनफल आएगा 56x। इस प्रकार से जो संपूर्ण गुणनफल प्राप्त हुआ वो है 77x⁻³ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 56x। अगला छठवां प्रश्न है 2x + 3 गुणा अगले कोष्टक में 5x-4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल के ऐसे प्रश्नों में जहां दोनों व्यंजकों में 2 या 2 से अधिक पद हों तो इच्छानुसार किसी भी व्यंजक की किसी भी पद से शुरुआत कर सकते हैं। मैं यहाँ शुरुआत करूंगा प्रथम व्यंजक के प्रथम पद 2x से। 2x गुणा 5x 10x स्क्वायर आएगा। फिर 2x का गुणा -4 से करेंगे, गुणनफल आएगा -8x। अब पहले व्यंजक के दूसरे पद 3 का गुणा दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद में करेंगे। 3 गुणा 5x का मान आएगा 15x। 3 गुणा -4 का गुणा करने पर -12 प्राप्त होगा। अब सजातीय पदों को चिन्ह के अनुसार हल करेंगे। 10x स्क्वायर का कोई सजातीय पद है नहीं तो इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। -8x प्लस 15x सजातीय पद है, परंतु चिन्ह विपरीत होने की वजह से पदों को घटाएंगे और चिन्ह उस पद का लगाएंगे जो क्रम में बड़ा है। तो यहाँ आएगा +7x और अचर पद -12 को कोई सजातीय पद है नहीं तो इसे भी एज इट लिख देंगे। तो इस प्रकार से गुणनफल प्राप्त होगा 10x स्क्वायर प्लस 7x -12। अगला प्रश्न है भाग का। प्रश्न में पूछा गया है 3x स्क्वायर -8x प्लस 6 में x -4 का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा। इस प्रकार के भाग के प्रश्नों में सबसे पहले ये देख लेना आवश्यक होता है कि दिए गए व्यंजकों की घातें अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं या नहीं। अगर व्यवस्थित नहीं हैं तो उन्हें व्यवस्थित कीजिए। फिलहाल अपने इस प्रश्न में घातें ऑलरेडी अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित हैं। अब यहाँ सबसे पहले बाहरी व्यंजक के प्रथम पद से अंदर वाले व्यंजक के प्रथम पद में भाग दीजिए। पद समान होने की स्थिति में भाग करने पर घातें घटती हैं। तो 3x स्क्वायर में जब x का भाग करेंगे तो भागफल आएगा 3x। अब इसी 3x का बाहर वाले व्यंजक के प्रत्येक पद में गुणा करेंगे जो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x। भाग करने पर सजातीय अवयव आपस में घटाए जाते हैं और बीजगणित में ये नियम होता है, जो व्यंजक घटाया जाता है उसके प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाते हैं। अब 3x स्क्वायर और -3x स्क्वायर परिमाण में समान, चिन्ह में विपरीत होने की वजह से आपस में कैंसिल हो जाएंगे और -8x प्लस 12x को हल करने पर प्राप्त होगा +4x। अब 6 को उतार के लिखेंगे 4x के पास। फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। बाहरी व्यंजक के प्रथम पद से अंदरूनी व्यंजक के प्रथम पद में भाग करेंगे। तो जब 4x में x से भाग करेंगे तो बचेगा सिर्फ 4, जब +4 कह लीजिए। अब भागफल 4 का बाहरी व्यंजक के प्रत्येक पद से गुणा करेंगे, गुणनफल प्राप्त होगा 4x - 16। अब 4x - 16 के नियमानुसार चिन्ह परिवर्तित करेंगे। चिन्ह परिवर्तन के बाद +4x -4x कैंसिल हो जाएंगे और +6 और +16 के चिन्ह समान होने की वजह से इन्हें नियम के अनुसार जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा भागफल प्राप्त होता है 3x + 4, जबकि शेषफल प्राप्त हुआ है 22 या +22। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।